नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं इस मुद्दे पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के संसद में इमरान खान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो सफल हो चुका है, जिसके बाद उन्हें उसके कार्यालय से हटा दिया गया है, यानी कि उनके पद से बेदखल कर दिया गया है। और आपको ध्यान में रखना है कि यह पहली बार है जब पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ है। अगर हम पिछले दिने हुए घटनाक्रम की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 8 मार्च को विपक्ष के द्वारा इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। इसके बाद 25 मार्च को नेशनल असेंबली का एक विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन बिना अविश्वास प्रस्ताव पेश किए इसे स्थगित कर दिया गया। 28 मार्च को फिर से असेंबली की मीटिंग हुई और वहां पर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया गया और उसके बाद असेंबली स्थगित कर दी गई। 3 अप्रैल को जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होना था, उसके ठीक पहले डिप्टी स्पीकर के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और 3 अप्रैल को ही इमरान खान की सलाह पर वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। हालांकि 3 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और अगले दिन से इस पर सुनवाई शुरू हो गई। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का जो फैसला था उसे असंवैधानिक करार दिया और यह निर्देश दिया कि 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। और इसके बाद 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुआ और यहां पर यह अविश्वास प्रस्ताव सफल हो गया, जिसके बाद इमरान खान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में यह पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ है। अगर हम पिछले अविश्वास प्रस्तावों की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एक मौजूदा प्रधानमंत्री खिलाफ जो पहला अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान में पेश किया गया था वह बेनजीर भुट्टो के खिलाफ पेश किया गया था 1989 में, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हुआ था, यानी कि बेनजीर भुट्टो को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा था। उसके बाद 2006 में प्रधानमंत्री शौकत अजीज के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ था। इसके अलावा नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष चौधरी आमिर हुसैन के खिलाफ 2003 में और 2004 में 2 अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाए गए थे, लेकिन वे दोनों में बच गए थे। लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो सफल हो गया और इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि यह पहली बार है जब पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव सफल होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा है। इमरान खान को जो उनके पद से हटाया गया है उसमें अगर हम सेना की भूमिका की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में वहां की राजनीति में सेना का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पाकिस्तान में सेना अभी भी ताकतवर है और जैसा कि पाकिस्तान के कई लोग ये कहते हैं कि सेना ने ही इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने में मदद किया था। हालांकि सत्ता में आने के बाद कुछ दिनों तक इमरान खान और सेना के रिश्ते अच्छे रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उन दोनों के संबंध तनावपूर्ण होने लगे और सेना ने आखिरकार उन्हें हटाने का फैसला किया। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान में सेना के समर्थन के बिना कोई भी नेता अपने पद पर नहीं बना रह सकता। और अगर हम इसके डेटा को देखें तो यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि पाकिस्तान में अब तक किस तरीके से वहां के प्रधानमंत्रियों ने अपनी सत्ता गंवाई है। आप देख सकते हैं यहां पर 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको सेना के तख्ता पलट के द्वारा हटाया गया है। 5 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें की बर्खास्त किया गया है। 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया गया है और 7 प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और 1 प्रधानमंत्री की हत्या हुई है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1977 के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल के टर्म को पूरा नहीं कर पाया है, चाहे वह बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, राजा अशरफ हो, यूसुफ रजा गिलानी हो
या फिर खुद इमरान खान हो। पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने 4 साल से ज्यादा वक्त तक अपने पद को संभाला है। और ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि पाकिस्तान में जब तक सेना नहीं चाहे तब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकता। यानी कि पाकिस्तान की राजनीति में अभी भी वहां की सेना बहुत ही ताकतवर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विपक्ष के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव इमरान खान के खिलाफ लाया गया है उसमें एक व्यक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और वो व्यक्ति हैं शहबाज शरीफ। और उनको लेकर के यहाँ पे चर्चा भी हो रही है कि वे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं शहबाज शरीफ के बारे में। शहबाज शरीफ 3 बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और उनके द्वारा इमरान खान सरकार को गिराने का जो विपक्ष का प्रयास था उसका नेतृत्व किया जा रहा था। और अब उन्हें लगातार प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का एकमात्र उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। शहबाज शरीफ का जन्म लाहौर में एक धनी औद्योगिक परिवार में हुआ था और उनकी शिक्षा स्थानीय स्तर पर हुई थी। आगे चल करके उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश किया और अभी वे संयुक्त रूप से एक पाकिस्तानी स्टील कंपनी के मालिक हैं। हालांकि उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया और वे 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1997 में पहली बार वे पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि सैन्य तख्तापलट के बाद सन 2000 में उन्हें सऊदी अरब में निर्वासन में भेज दिया गया था। लेकिन 2007 में निर्वासन से लौटने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को फिर से खड़ा किया और 2008 में और 2013 में वे फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्हें एक सफल प्रशासक के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि उन्हें पाकिस्तान का भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो घटनाक्रम हुए हैं उसके भारत के लिए क्या मायने हैं, अगर हम इस बात पर चर्चा करें तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वह अभी भी एक निर्देशित लोकतंत्र है। जैसा कि हमने आंकड़ों में देखा कि बिना सेना के मदद के वहां पर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सेना अगर चाहे तो वह किसी को भी वहां पर प्रधानमंत्री के पद से हटवा सकती है और इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान अभी भी एक निर्देशित लोकतंत्र है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा से ही पाकिस्तान की राजनीति में एक प्रमुख कारक रहा है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की थी और उन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान के सेना का जो प्रबंधन है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा नीतियों को लेकर के, उसको लेकर के सेना का आलोचना किया था। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इमरान खान ने भारत के साथ बातचीत को राजनीतिक रूप से कठिन बना दिया था। उन्होंने पिछले 2.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस गठबंधन के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से हमला किया था और इसी कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत बहुत दिनों से नहीं हो सका है। हालांकि इमरान खान को बाहर करके नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने यह बता दिया है कि वे अभी भी देश में लोकप्रिय हैं, वहां की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। और आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि चाहे नवाज शरीफ हों या फिर उनके भाई शहबाज शरीफ, ये दोनों भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर के हमेशा सकारात्मक रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने अपने बयानों से भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत के सभी रास्तों को बंद किया है, उससे उन्हें भी भारत के साथ अपने संबंध सुधारने में मुश्किल हो सकता है। तो आगे अभी हमें देखना होगा कि अगर शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह किस तरीके से भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारते हैं। हालांकि भारत के साथ संबंधों में वहां की सेना बहुत बड़ा फैक्टर है और जब तक वहां की सेना नहीं चाहे तब तक कोई भी प्रधानमंत्री भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर के कोई ठोस प्रयास नहीं कर सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से रिवाइज करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का यह सत्र समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।